राजस्थान के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का यह वीडियो RAS, राजस्थान पुलिस, राजस्थान SI और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024। मुख्यमंत्री रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 SUV मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 27/51 के अनुसार लगाया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैला देवी अभयारण्य शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें 51 देशों को आमंत्रित किया गया है। अभ्यास का पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुल्लूर में आयोजित किया गया, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक
राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी, नागौर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह 520वां मीरा महोत्सव था। 11 से 17 अगस्त तक बीएसएफ द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट ऑपरेशन चलाया गया। बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के बजट 2024 से 25 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी सादद्दी पाली में स्थापित की जाएगी। अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ाला जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया है। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी राव तमाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में बनेगी। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर में राज्य की नई लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कैलाश चंद मीणा को नियुक्त किया गया। राजस्थान के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हुआ। जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता। जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में मांड गायिका गौरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को नवनिर्मित दूदू जिले में 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 तक बीकानेर हाउस दिल्ली में किया गया। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान की दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक सितंबर 2024 स्वच्छता ही सेवा अभियान। 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में स्वयं श्रमदान कर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की रिसाइकिल एवं जयपुर 311 ऐप का शुभारंभ भी किया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। इसके तहत प्रदेश भर में सामूहिक जन भागीदारी के श्रमदान के माध्यम से गांवों एवं शहरों में सफाई तथा स्वच्छता का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने रोजगार उत्सव का भी शुभारंभ किया। टाटा पावर द्वारा राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा। सितंबर 2024 में टाटा पावर ने राजस्थान को विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा के साथ बिजली अधिशेष राज्य में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की। इसके लिए टाटा पावर अगले 10 वर्षों में राजस्थान के बिजली क्षेत्र में 1.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगी। साथ ही इस योजना में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना शामिल है। इस निवेश से राजस्थान में लगभग 30,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सवेरा। 23 सितंबर को जोधपुर में ऑपरेशन सवेरा जोधपुर पुलिस रेंज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ। यह ऑपरेशन युवाओं को नशे से बचाने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जयपुर के पास स्थित जमवारामगढ़ रोड में 180 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगाया जा रहा है। इसके मार्च 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस प्लांट में कचरे के साथ साथ सीवरेज के वेस्ट पानी का भी उपयोग किया जाएगा।
साथ ही प्रत्येक दिन लगभग 1000 टन कचरे की खपत से 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। राजस्थान में अप्रावा एनर्जी को मिली अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना। 24 सितंबर को अप्रावा एनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राजस्थान में एक नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है। इस परियोजना में 200 किलोमीटर की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें और एक पूलिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना अंतर्राज्यीय हरित ऊर्जा गलियारे का हिस्सा है, जो राजस्थान के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र चरण 4 से 5.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की निकासी की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च। 18 सितंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सड़कों, भवनों आदि की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा मंजूर। 4 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के मुद्दों से निपटने में संवेदनशीलता बढ़ाना तथा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। 28वां भामाशाह सम्मान समारोह। 1 सितंबर 2024 को पहली बार राजधानी से बाहर उदयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रदेश भर के विद्यालयों में दान देने वाले 157 भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस बार सर्वाधिक 14 करोड़ 11,57,824 रुपये दान देकर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन NOF इंडिया लिमिटेड रावत भाटा ने सबसे बड़ा दानवीर बनने का गौरव प्राप्त किया। राजस्थान राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। सितंबर 2024 की घोषणा के अनुसार 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 5 सितंबर 2024 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। 16 सितंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान मिला। 17 सितंबर 2024 को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दुबई में निवेशकों की बैठक में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम ने राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के लिए मंच तैयार किया। 1 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने 2024 से 25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए दी जा रही राशि 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की। 11 सितंबर 2024 राजस्थान को ऑन ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय सरस अमृतम अभियान शुरू किया है। सितंबर 2024 में जैसलमेर की रामगढ़ तहसील में 3000 मेगावाट की तथा फतेहगढ़ तहसील में 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाने की घोषणा की गई। 5 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। 6 से 8 सितंबर 2024 तक जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में सुरताल उत्सव आयोजित किया गया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वावधान में इस उत्सव को आयोजित किया गया।
15 सितंबर 2024 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों के पालन हेतु मान्यता प्रदान की गई। सितंबर 2024 में जर्मनी के हनोवर में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस पर लिए गए फैसले के अनुसार राजस्थान 2024 से 25 से 2 मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेगा। सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। इसमें जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। 11 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राधेलाल शर्मा को क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा जंतर मंतर और हवा महल सहित जयपुर के कई प्रतिष्ठित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश दिया गया। 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के भैसाड़ा गांव में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया। सितंबर 2024 में की गई घोषणा के अनुसार जोधपुर की MBM यूनिवर्सिटी में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद के सहयोग से स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कवच पर कौशल उन्मुख संकाय विकास कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। अक्टूबर 2024 जयपुर में हुई गांधी दर्शन म्यूजियम गांधी वाटिका की शुरुआत। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर आम जनमानस के लिए सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी वाटिका की शुरुआत की गई। इसका लोकार्पण 23 सितंबर 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। 14,500 वर्ग मीटर में बने इस म्यूजियम में महात्मा गांधी के जीवन, उनके आदर्शों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 85 करोड़ की लागत से बने इस म्यूजियम का संचालन और रखरखाव जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है। ऑपरेशन गरिमा जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन गरिमा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य संचालित किया गया। इसके तहत जयपुर आयुक्तालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष में महिला गरिमा हेल्पलाइन संचालित की गई एवं 15 अक्टूबर तक जयपुर पुलिस द्वारा बालिकाओं एवं महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम किए गए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चूजे का जन्म। जैसलमेर के सुदासरी स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से एक चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ। दरअसल इस प्रजाति की जनसंख्या में भारी गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण आवास का नुकसान और बिजली लाइनों से टकराव है। राजस्थान का भूमि एकत्रीकरण कानून। अक्टूबर माह में राजस्थान ने उद्योगों की सहायता करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की अपनी योजना की घोषणा की। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इच्छुक मालिकों से निजी भूमि एकत्रित करना, उसका विकास करना और विकसित भूमि का 25% मूल मालिकों को वापस करना है। भूमि के एकत्रीकरण और विकास का प्रबंधन करने के लिए एक नया भूमि एकत्रीकरण और विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। राजस्थान में कांगो बुखार का मामला। 9 अक्टूबर को राजस्थान में कांगो बुखार के कारण जोधपुर में 51 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कांगो बुखार या क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार एक वायरल रोग है
जो मनुष्यों में हाइलोमा प्रजाति के टिक्स के काटने से होता है। तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन में दर्द और फोटोफोबिया जैसे लक्षणों वाले इस रोग के गंभीर मामलों में रक्तस्राव, यकृत विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। मारवाड़ महोत्सव 2024 16 से 17 अक्टूबर को जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। राजस्थान के वीरों की याद में प्रतिवर्ष सितंबर और अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण राजस्थान के राजशाही जीवन शैली पर केंद्रित लोक संगीत और नृत्य है। नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया, जिससे जयपुर 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला देश का पहला शहर बन गया, क्योंकि यहाँ पहले से झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, एलिफेंट सफारी, लायन सफारी संचालित हो रही थीं। नाहरगढ़ में टाइगर सफारी को 4.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 8 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक भी शामिल है। भारत के पहले लग्जरी ई-क्रूज की शुरुआत। राजस्थान ने अजमेर स्थित आना सागर झील पर भारत का पहला लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू किया है। 150 यात्रियों की क्षमता वाला यह डबल डेकर क्रूज जेपी दादीच और गोवा स्थित बोर्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हल्के फाइबर से निर्मित किया गया है। आना सागर झील का निर्माण 1135 और 1150 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराजा ने कराया था। अक्षय ऊर्जा के लिए राजस्थान और यूएई के मध्य समझौता। 22 अक्टूबर 2024 को जयपुर में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य समझौता किया गया। यूएई द्वारा किए जाने वाले 3 लाख करोड़ के निवेश से राज्य के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। जोधपुर में स्थापित होगा एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 26 अक्टूबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसमें फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 3 वर्ष तक 750 लाख वित्त प्रदान करेगी। इसके तहत 3 वर्ष में 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 1 से 5 फरवरी 2025 तक जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन होगा। इसकी घोषणा अक्टूबर माह में की गई। इस फेस्टिवल की थीम सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान रखी गई है। नई किरण योजना। नई किरण योजना के तहत राजस्थान के 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और प्रत्येक केंद्र में 50 स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। 1 अक्टूबर को इंदिरा शर्मा को राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव बनाया गया है। 27वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। 5 अक्टूबर को डीआरडीओ द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 3 अक्टूबर को कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वे में शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड मिला। पिछले वर्ष यह ट्रेन इस सर्वे में दूसरे स्थान पर थी। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आयोजन में भरतपुर के संजू उपाध्याय ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। 4 अक्टूबर को राजस्थान की ग्राम पंचायत सांकड़ा की सरपंच ऊषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज की श्रेणी में पूरे भारत में राजस्थान के सीकर जिले का सरकारी स्कूल शीर्ष पर रहा। 13 अक्टूबर को राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
10 अक्टूबर को मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम की शुरुआत बज्जू खालसा पंचायत समिति की राववाला ग्राम पंचायत से हुई। यह कार्यक्रम बीकानेर प्रशासन द्वारा सीमा से जुड़े जिलों में चलाया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में निशानेबाजी स्पर्धा में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरुका ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित आंधी गांव हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य, कृषि, अस्पताल और अपशिष्ट जल को संसाधनों में परिवर्तित करके शून्य अपशिष्ट मॉडल अपना रहा है। अक्टूबर 2024 में वेदांता ने राजस्थान में जस्ता, तेल एवं गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की है। राजस्थान साहित्य अकादमी एवं सलिला संस्था सलूम्बर द्वारा संयुक्त रूप से 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन 2024 उदयपुर की विज्ञान समिति सभागार में गोपाल माहेश्वरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नवंबर 2024 संघरिया में 15 दिवसीय जल उत्सव 2024 का आगाज। 6 से 20 नवंबर तक संघरिया, हनुमानगढ़ जिला में 15 दिवसीय जल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नीति आयोग द्वारा जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए यह उत्सव आयोजित हुआ। इसमें आमजन ने जल संसाधनों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। 18वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स। नवंबर 2024 में अंतरंग कला एवं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स का आयोजन टोंक में किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय को अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। जयपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय युवा कला रत्न पुरस्कार तथा उदयपुर के डॉक्टर दीपक साल्वी और जयपुर के सुनीश मारू को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों और पारंपरिक निवासियों के कल्याण में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने सीता माता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए वागड टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की। उड़ान कार्यक्रम 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान कार्यक्रम का समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने की। इस आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से योग्य बच्चों को प्रोत्साहित करके उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाना है। अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। नवंबर 2024 में नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में CBSI वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम का हिस्सा रहते हुए भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। अद्विका शर्मा ने लगातार दूसरे साल स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान बैडमिंटन के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन 6 नवंबर 2024 को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राइजिंग राजस्थान के तहत होटल इंटरकॉन्टिनेंटल जयपुर में एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया। इस समिट में 28,000 करोड़ के 507 MOU किए गए, जो शिक्षा, तकनीकी उच्च शिक्षा, कौशल विकास व खेल को बढ़ावा देंगे। के विश्नोई ने रियाद इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया। राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 4 नवंबर को रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया। इस दौरान के विश्नोई ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मरु उड़ान अभियान 12 नवंबर 2024 को बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा सशक्त नारी सशक्त समाज के उद्देश्य से जिले में मरु उड़ान अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत घरेलू उद्यम प्रोत्साहन कार्यशाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के विविध पहलुओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। नवंबर 2024 में
राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया। 20 नवंबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान के बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाएगी। नवंबर 2024 में की गई घोषणा के अनुसार जैसलमेर जिले में भारत का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। राजस्थान की सांबर झील में बोटुलिज्म बैक्टीरिया से लगभग 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। इस बैक्टीरिया के कारण एवियन बोटुलिज्म नामक न्यूरोमस्कुलर बीमारी हो जाती है। नवंबर 2024 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करने वाले पहले भारतीय राजस्थान के नीरज चौधरी बने। जयपुर में 7 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी चेतना अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 30 से अधिक आयु की महिलाओं की ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के संबंध में जागरूकता एवं स्क्रीनिंग किया जाना है। नवंबर 2024 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी पार्सल सेवा की शुरुआत की। नवंबर 2024 में अंडर 19 के 59वें ऑल इंडिया एथलेटिक्स टूर्नामेंट में जोधपुर शहर की एथलीट 13 वर्षीय पूजा बिश्नोई ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर बेस्ट एथलीट का अवार्ड अपने नाम किया। 6 नवंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कोटा जिले में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फ्लाइंग क्लब एवं फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की। 8 नवंबर 2024 को माइनिंग और पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर में आयोजित किया गया। 7 नवंबर को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा जयपुर में इनोफेस्ट इंडिया 2024 का शुभारंभ किया गया। इसे पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तथा फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया। 18 नवंबर 2024 को जयपुर का 297वां स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 को की गई थी। नवंबर में पुणे के ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिसोर्ट्स में आयोजित IGU महाराष्ट्र महिला एवं जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत ने राष्ट्रीय खिताब जीता। 16 नवंबर को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में जोधपुर राजस्थान की डॉक्टर पद्मजा शर्मा को साहित्य शिरोमणि राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 15 नवंबर को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जयपुर में रास्ता खोलो अभियान का शुभारंभ किया गया। 10 नवंबर को महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का उदयपुर में निधन हो गया। उदयपुर राजस्थान के पिछवाई शैली के चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इनके चित्र देवी नंदिनी के लिए इन्हें प्राप्त हुआ। नवंबर 2024 में नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में आयोजित FISU विश्वविद्यालय चैंपियनशिप निशानेबाजी 2024 में जयपुर राजस्थान की मानिनी कौशिक ने संजीता दास और दिशा धनखड़ के साथ मिलकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी चैंपियनशिप में मानिनी कौशिक ने सिफ्त कौर समरा और वंशिका शाही के साथ मिलकर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। नवंबर 2024 में प्राप्त जानकारी के अनुसार 86 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में सबसे आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर तो उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। दिसंबर 2024 राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न सम्मेलन किए आयोजित, जिसमें 12 दिसंबर 2024 को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई। साथ ही 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया।
जबकि 13 दिसंबर 2024 को कायड़, अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त का वितरण किया। वहीं 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज्य सखी पोर्टल, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना और लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। और 15 दिसंबर 2024 को जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में अंत्योदय सेवा शिविर समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत की। साथ ही 15 दिसंबर को जयपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर दादिया, जयपुर में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 7 केंद्रीय और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही 35,300 करोड़ से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में इस शिखर सम्मेलन और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 32 से अधिक देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हिस्सा लिया तथा इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, जल सुरक्षा और टिकाऊ खनन पर चर्चा की गई। इसमें प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अर्ध कुंभ सुइयां मेला 29 और 30 दिसंबर 2024 को अर्ध कुंभ सुइयां मेला चौहटन, बाड़मेर में आयोजित हुआ। यह मेला किसी विशेष तिथि या प्रतिवर्ष नहीं लगता है, बल्कि 5 योग के मिलन पर चौहटन की पहाड़ियों में स्थित सुइयां महादेव मंदिर में मेले का आयोजन होता है। पंच योग यानी पौष का महीना हो, तिथि अमावस्या हो, सोमवार का दिन हो, व्यतिपात योग हो और मूल नक्षत्र हो। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों को इस मेले में स्नान के लिए 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालयों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 85 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ। 7 दिसंबर 2024 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बाराम, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जाएगा, जिसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान देश एवं राज्य को टीबी मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही 15 दिसंबर से आयोजित किए गए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। 18 से 24 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ मिलकर पुरुष युगल खिताब जीता। संस्कार सारस्वत नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जज पद पर नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली की सिफारिश की है। 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के मिनी ऑक्शन में जयपुर की अक्षता महेश्वरी को मुंबई की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा।
अक्षिता राजस्थान से वीमेन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। 10 से 15 दिसंबर 2024 तक सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। दिसंबर 2024 में बीकानेर के लेखक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को उनकी कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि हेतु वर्ष 2023 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 8 दिसंबर 2024 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजस्थान के सलूंबर एवं डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। 3 दिसंबर 2024 को जयपुर के भगवंत सिंह सभागार में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को दिव्यांगजन कल्याण के उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। उन्हें नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान पहल के लिए यह सम्मान दिया गया। 3 दिसंबर को जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान के लिए ई शपथ पोर्टल का शुभारंभ किया और इसके तहत 21 लाख लोगों को शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 से 6 दिसंबर 2024 तक जोधपुर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल में 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। दिसंबर 2024 में राज्य सरकार द्वारा अजमेर के मकरवाली गांव में 12.95 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई। 19 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान के अजमेर में पासपोर्ट कार्यालय बनाया जाएगा। 2 दिसंबर 2024 को ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर डिस्कॉम के प्रथम शिशु पालना घर का लोकार्पण किया। राजस्थान में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक विवेक मास मनाया गया। दिसंबर 2024 में माणक अलंकरण पुरस्कार 2024 जोधपुर भास्कर के युवा पत्रकार महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया। 6 दिसंबर 2024 को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र फतेहपुरा बेगस में गृह रक्षा संगठन का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर 2024 को जैसलमेर जिले के हमीरा गांव में मुरली और शहनाई वादक उस्ताद पेम्पा खान का निधन हो गया। दिसंबर 2024 में मुकुट मणिराज को गांव और अम्मा के लिए वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जनवरी 2025 राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। 8 से 12 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय महोत्सव की थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार रही। इस महोत्सव में विज्ञान डिजिटल मेला, विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, लाइफ स्किल, हस्तकला, वस्त्रकला, कृषि उत्पाद, राजस्थान की लुप्त कलाओं, फड़, रावण हट्टा, रम्मत, अलगोजा, मांडना, कठपुतली, खड़ताल, मोरचंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स के निर्माण की घोषणा भी की गई। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड 2025 8 से 12 जनवरी 2025 तक जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता, कला, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीएम ने जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट,
प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा एवं वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी, माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। परवाह अभियान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राज्य में सभी जिला प्रशासन की ओर से अभिनव पहल करते हुए परवाह अभियान का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम परवाह रही। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। पोषित लाडो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 3 जनवरी 2025 से पोषित लाडो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 12 जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से किया गया। इसका उद्देश्य बारम जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करना है। इस अभियान में छात्राओं में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए सर्वे, स्क्रीनिंग संबंधी गतिविधियां की गईं। भारत आदिवासी पार्टी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। राजस्थान में यह दर्जा पाने वाली बीएपी दूसरी पार्टी है। इससे पूर्व राजस्थान में केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही मान्यता प्राप्त राज्यीय दल था। आपको बता दें कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल है तथा बीएपी 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी थी। दरअसल गुजरात में प्रभुत्व रखने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर सितंबर 2023 में इस दल का निर्माण हुआ था। राजस्थान में महिला व बाल चिंतन शिविर का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025 तक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर शहर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की प्रमुख पहलों जैसे मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 4 और 5 जनवरी को जयपुर के चौगान स्टेडियम में नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कृष्ण चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने किया। 2 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में कुल 7 मैच खेले गए। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता और मध्य प्रदेश की टीम उपविजेता रही। म्हारी लाडो म्हारो अभिमान जनवरी 2025 में महिला अधिकारिता विभाग सिरोही की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार में म्हारी लाडो म्हारो अभिमान कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत राजकीय बालिका स्कूल एवं राजकीय महाविद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत बालिकाओं को स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बेस्ट फूड हैबिट्स, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं स्वस्थ जीवन शैली को लेकर विषय विशेषज्ञ द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। राजस्थान के 3 व्यक्तियों बैजनाथ महाराज, बेगम बतूल और शीण काफ निजाम को वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन किया गया। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी राजेश आर्य को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। 19 से 21 जनवरी 2025 तक दुबई में होने वाले ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल 2025 में राजस्थान से संबंधित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिस्सा लिया तथा इसमें सिरोही निवासी राव प्रेम सिंह को भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। जयपुर की पैरा शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया। आपको बता दें कि मोना ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेलों में महिला 10 मीटर एयर राइफल एसएच एक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।
17 से 19 जनवरी 2025 तक राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया गया। 17 से 19 जनवरी 2025 तक ओडिशा के पुरी में आयोजित 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने लगातार चौथे साल मेडल जीता। हालांकि राजस्थान की टीम को कांस्य पदक ही मिला, वहीं राजस्थान महिला टीम चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही। जनवरी 2025 में टोंक जिले के महमूदगंज गांव निवासी दीपक गुर्जर ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर पैदल चाल 1 घंटा 23 मिनट में पूरी कर सिल्वर मेडल जीता। 2 जनवरी 2025 को राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने संगठित साइबर वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु ऑपरेशन साइबर शील्ड नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया। 4-5 जनवरी को जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में नन्हे कलाकार फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल एयू फाउंडेशन, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान युवा बोर्ड, जवाहर कला केंद्र और अभ्युत्थानम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। यह फेस्टिवल बच्चों एवं युवाओं को राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। जनवरी 2025 में राजस्थान के पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया। 2025 खो-खो विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम में राजस्थान से महिला खिलाड़ी निर्मला भाटी भी शामिल रहीं। ये राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के परेवड़ी गांव की निवासी हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भीमठड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध कर प्रमाणित किया गया। इसके बाद सरकार ने भीमठड़ी को देश के घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान की। राजस्थान का बाड़मेर जिला सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत 43,000 छोटे संचयन ढांचों का निर्माण करके वर्षा जल संचयन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है, जो देश में सर्वाधिक है। जनवरी 2025 में राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों की समीक्षा के लिए एक 4 सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को अध्यक्ष एवं संयोजक बनाया गया है। 3 से 5 जनवरी 2025 को जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में वाटर एक्सपो 2025 का आयोजन वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा किया गया। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 9 जनवरी 2025 से मरु उड़ान कार्यक्रम पूरे राज्य में शुरू किया गया। दरअसल सर्वप्रथम यह कार्यक्रम नवंबर 2024 में बाड़मेर में शुरू किया गया था। जनवरी 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2024 में संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण व संतुष्टि का प्रतिशत 62% रहा, जबकि राजस्थान में 71.66% उपलब्धि अर्जित कर बांसवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अवसर पर भुवनेश्वर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जनवरी 2025 में रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बनी। रोजी जयपुर में रहती हैं और पेशे से जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट हैं।